अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वीडियो स्कैंडल, तहकीकाती दायरा क्या होगा। हुकूमत जो है इस वक्त सेनेट इलेक्शंस के ऊपर भरपूर फोकस किए हुए है और इस ज़मीन में जो वीडियो सामने आई है इस पर तहकीकात भी करना चाहती है, लेकिन तहकीकात का दायरा कार तो उन्होंने पहले पैरामीटर खुद ही सेट कर दिया है। तो ये किस किस्म की तहकीकात होंगी इस पर भी बात होगी। सेनेट इलेक्शन में क्या तारीख दोहराई जाएगी? आज तमाम जमातों ने ऑलमोस्ट अपने तमाम कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर दिया है। अभी स्क्रूटनी के अमल से वो गुजरेंगे। कुछ नाम जो हैं वो बड़े ज्यादा उन पे ताज्जुब भी है, कुछ नामों के ऊपर तशवीश भी है। अपनी जमात के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये कौन है जिनको टिकट दे दिया गया। इस पर भी बात होगी। फिर आखिर में हम बात करेंगे कोविड ने जो बच्चों से स्कूल छीन लिया है, हैरत अंगेज तौर पे बल्कि तशवीशनाक तौर पे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद बच्चों की है जो स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। कोविड के बाद उनकी नौकरियां चली गई हैं। आगाज करते हैं जी। तहरीके इंसाफ समेत तमाम जमातों ने आज अपने सेनेट के कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। जरा हम क्विकली नजर डालते हैं कि किस किस को ये टिकट दे दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ से जो सेनेट के उम्मीदवार है अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विफाक से अब्दुल हफीज शेख साहब, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये वैसे वजीर खजाना चुके हैं तो इस वक्त यहाँ पे ये टिकट इन्हें दिया गया है। फौजिया अरशद साहिबा हैं पंजाब से। सैफुल्लाह नियाजी, पुराने नजरियाती, बहुत गुड चॉइस। जाहिर सी बात है पीटीआई वालों को खुद भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर साहब साबिक वजीर रह चुके हैं। डॉक्टर जरका सोहरवर्दी अगेन एक पुरानी पीटीआई की वर्कर है तो ये इनको टिकट दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ऑब्वियसली उनको दोबारा सेनेट में उनकी मुद्दत चूंकि खत्म हो रही थी तो टिकट उनको दिया गया है। मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, खवातीन में सानिया निश्तर। अच्छा, सानिया निश्तर का भी पीटीआई से ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन बहरहाल इस वक्त उनको ये सेनेट की टिकट भी दी गई है। फरजाना जावेद साहिबा हैं सिंध से। फैसल वावडा, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम क्योंकि वो एक सिटिंग एमएनए और मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त अब सेनेट का वो इलेक्शन लड़ेंगे। इनके राह में बड़े कानूनी देखते हैं कोई अगर पेचो खम आते हैं या नहीं आते। सैफुल्लाह अबरो साहब, ये टेक्नोक्रेटिक सीट के ऊपर इनको ये दिया गया है टिकट। बलोचिस्तान से जो अब्दुल कादिर साहब हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि खुद ही जमात के अंदर म्यूटनी हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कौन है। ये सरमायादार शख्स हैं, इस्लामाबाद से हैं, ये इनकी पैराशूट एंट्री है। ये इनकी कोयटा चैप्टर के पीटीआई के लोगों की अपनी की हुई बातें हैं और उन्होंने इस नाम को रद्द कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये कहाँ से आया है, हमारे साथ ये कहाँ से आए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके बाद पीपल्स पार्टी के जो हम जरा उम्मीदवार हैं उन पे नजर डालते हैं। पीपल्स पार्टी ने 12 सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। विफाक से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुजव्विज़ा मुश्तरका उम्मीदवार हैं, ये पीडीएम के, ये यानी कि मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, दोनों जमातें इनको वोट देंगी। पंजाब से राजा अजीमुल हक, ये साबिक वजीर आजम साहब के दामाद है। सिंध से जाम मेहताब डहर, ताज हैदर, सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान, शहादत ऐवान। याद रखिएगा सलीम मांडवी वाला साहब के भी नैब में मामला चल रहे हैं। सो भी स्क्रूटनी के जो मराहिल है इसमें देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। टेक्नोक्रेट सीट पे फारूक नाइक, शहादत ऐवान है। करीम ख्वाजा जो हैं खवातीन में खैरुन्निसा मुगल, पलवश शाह खान, ये तमाम मोर और लेस पीपल्स पार्टी के अपने नजरियाती कारकुन ही हैं जो बड़ी लंबी देर से उनके साथ इस वक्त हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो सीटें की हैं उसमें परवेज रशीद साहब ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मरियम बीबी के बड़े करीब हैं और कुछ नजरियाती तौर पर भी वो कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं उनकी फिलहाल पॉलिसी में। उनको दिया है टिकट। मुशाहिदुल्लाह साहब, साजिद मीर 5वीं दफा उनको पीएमएलएन वाले कहते हैं कि खुद फोन करके मियां नवाज शरीफ साहब टिकट ऑफर करते हैं और साजिद साहब जो है बड़े खंदा पेशानी से कबूल कर लेते हैं। टेक्नोक्रेट सीट पे आजम नजीर तारिर साहब, बड़े अपना नवाज शरीफ साहब के जो लॉयर विंग के साथ मामलात हैं या जो भी वो मसल पावर है या वो जो एक ताकत है, सॉफ्ट पावर, वो ये लेके आएंगे। खवातीन में सादिया अब्बासी साहिबा, पहले इनको कोर्ट जो है वो कर चुकी है, पिछली दफा डिसीट कर चुकी थी बिकॉज इनके कुछ नेशनैलिटी के इश्यूज थे। जमीयत उलमाए फे ने खैबर पख्तूनख्वा के 5 सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें भी क्विकली देख लीजिए। मौलाना अताउर रहमान, तारिक खटक, हाजी जुबैर अली। खवातीन में एमपीए नईमा किश्वर, अकलियती एमपीए सरदार रंजीत सिंह साहब हमारे साथ जो है ये इस वक्त मौजूद हैं इस टिकट के ऊपर, वो कैंडिडेट है। आगे बढ़ते हैं इससे पहले डॉक्टर मुनीर बलोच साहब, प्रेसिडेंट कोयटा रीजन पीटीआई हमारे साथ हैं और चूंकि बड़े तहफुजात हैं पीटीआई के, खुद बलोचिस्तान रीजन के ये जो अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया है, दे वेरी वोकल अबाउट इट। वैसे अच्छा कल्चर है, बहुत कम जमातों में हम देखते हैं कि पार्टी कारकुरान खुद अपनी राय को इस तरह से उसका इजहार करते हैं। सो मुनीर साहब, क्या इश्यूज है, क्योंकि तरीकाकार क्या होता है जब ये टिकट जो है फाइनलाइज किए जाए? आप लोग रिकमेंडेशंस देते हैं, फिर वो ऊपर जाती हैं, फिर नाम फाइनलाइज होते हैं। जरा थोड़ा इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए और इस नाम पे जो आपके तहफ्फुज़ात है जरा वो भी प्लीज बताइए।
जी, तरीक़ाकार तो ये है कि कमेटी बनती है, कमेटी में एप्लीकेशन लिए जाते हैं, फिर उन नामों पर गौर किया जाता है और उसके बाद जाके फिर उम्मीदवार को फाइनल करते हैं। चेयरमैन साहब उसको फाइनल करते हैं। और इस दफा भी यही तरीक़ाकार चला है। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो इतराज़ात हैं, जिनको बलूचिस्तान से टिकट दिया गया है, उनका ताल्लुक न पीटीआई से है और न ही बलूचिस्तान से है। ठीक है। और वो एक जो है सरमाएदार बंदे हैं, ठेकेदार हैं, और वो उनको टिकट जो दिया गया है उस पे न सिर्फ मैं बल्कि हमारे जितने भी रीजन हैं, कल हम बैठ रहे हैं इस पे और सबको ये एतराज है। और हम कल जो हम बैठेंगे, हम अपील करेंगे चेयरमैन साहब से, खान साहब से, जी, ये जो टिकट इनको दिया है इस पर जो है नजरसानी की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे मुझे बताइए कि जब ये नाम आप लोगों ने जो रेकमेंड किए थे उसमें कुछ और नाम थे, ये नाम बाद में ऐड हुआ है या ये नाम अभी भी आपको सरप्राइज मिला है, या आपको मालूम था कि ये नाम भी इस लिस्ट में है, इस पे कोई मुशावरत हुई थी पहले, या ये आज ही आपको मालूम हुआ है कि ये नाम फाइनल? जी, ये नाम, इसके ये सरप्राइज हमें कोई 7-8 दिन पहले मिला था इस नाम का। अच्छा। कि ऐसा कोई बंदा है, उसको फाइनल किया जा रहा है ना। और जो नाम हमारे तरफ से रिकमेंडेशन थे या जो भी थे, वो तो काफी लोग, हर कोई कोशिश करता है कि इस तरह की चीजों में आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर हमारी पार्टी का ही कोई होता, कोई भी होता XYZ, तो शायद हमें कोई एतराजात या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे नहीं होते। लेकिन चूंकि इस 13 साल तो मुझे हो गए इस पार्टी में, मैं इस बंदे को नहीं जानता। अच्छा। बाकी हमारे जो पीटीआई के और लोग हैं, सबसे मैंने पूछा है, कोई नहीं जानता इनको। तो पार्टी के लिए भी नए हैं, मेरे ख्याल से अब तक शायद पार्टी में शमूलियत भी नहीं की है इन्होंने। अच्छा। और इनको जो है ये सेनेट का टिकट दिया। सो क्या वजह है, आपका क्या ख्याल है, मतलब ये कैसे टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं? जैसे आपने कहा कि बाकी मैं देख रही थी काफी नजरियाती कारकुनों को भी इस दफा टिकट दिया है खान साहब ने, मैंने बाकी तो तीनों सूबों में जो हम सोच रहे थे, जो हमारे पुराने थे, उन्हीं को दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी जबरदस्त किस्म की वहाँ पे सिलेक्शन की है, फिर जाके उनको टिकट दिया है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान के हवाले से पता नहीं हमें पीटीआई ने, जो पीटीआई बलूचिस्तान है, इसको शायद यतीम समझ रहे हैं या बिल्कुल अक्सर नजरअंदाज कर दिया है हमें। इस वजह से ये हुआ है। अदरवाइज बाकी 3 सूबों में आप देखेंगे सारे हमारे पुराने वही है, जो नजरियाती हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, अपने 10-10, 20-20 साल दिए हैं पार्टी को। तो उसमें तो हमें कोई वो नहीं है। नाम भी आ जाता, हमारी पार्टी का ही कोई आ जाता, तो हमें क्या इतराज? ठीक है, तो अभी आप लोगों ने नाम कुछ फाइनलाइज किए हुए हैं ऑलरेडी? और पहले जैसे आप तो मीडिया पे बात कर रहे हैं, आज आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, प्राइवेटली जैसे आपने कहा 7-8 दिनों से बात हो रही थी, आपने कन्वे किया था सेंट्रल क़यादत को कि भाई ये हमें प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये नाम हुआ तो? मतलब जी हाँ, जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको कहा था, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं मिला था, आमिर कियानी साहब से, तो उनको भी हमने गोश गुजार किया था कि इस तरह के नाम सुनने में आ रहे हैं। और ये था कि हमें नहीं था पता किस तरह होगा। और देखें, ये चीज अभी खान साहब तो इनको नहीं जानते होंगे ना। अच्छा, अब जो लोग इसको ले गए हैं अपने साथ, सर नाम फाइनलाइज तो उन्होंने ही किया होगा इवेंचुअली। नाम तो फाइनल कॉल तो खान साहब की है ना, अगर ये नाम खान साहब उसी बिल्कुल उन्हीं की है, बिल्कुल उन्हीं की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इनको रिकमेंड किया हमारी पार्टी के अंदर से, हम उनको जिम्मेदार। कोई आइडिया है किसने रिकमेंड किया है? ये तो अभी चीजें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता तो पता चलेगा, क्योंकि आज ही ये हुआ है, ये अपसेट आज ही हुआ है, ये सरप्राइज हमें जो है आज ही मिला है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनीर बलोच साहब थे जो बलूचिस्तान पीटीआई के सरबराह हैं। हमारे साथ अपने बाकी मेहमानों का तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम, PMLN से इनका ताल्लुक है। ऑब्वियसली आप दोनों की टिकट एलोकेशन उस हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले चूंकि पीटीआई से फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये हमने जो बात की है बलूचिस्तान से डॉक्टर मुनीर बलोच से, आपके सामने ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट पीटीआई में ये बात होती है, आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी और जमात के सरबराह की मर्जी के खिलाफ इस तरह से कारकुनान कहें जी हमें पसंद नहीं है और हम ये इतना पब्लिकली जाएं। लेकिन ये हुआ क्या है यहाँ पे फवाद चौधरी साहब? बिकॉज इस पे तो आपकी अपनी जमात के अंदर से आवाज उठ रही है। नहीं, कोई आवाज नहीं उठ रही। मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं। कई दफा एक ग्रुप की बात सुनी जाती है, दूसरे ग्रुप की बात नहीं सुनी जाती। पहली बात तो ये है कि हमने ये जो अब्दुल कादिर साहब हैं, ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं BAP के और PTI के। पिछली दफा भी ये PTI का जो टिकट था वो इन्हें मिला था, लेकिन इन्हें
इनके जो कागजात हैं वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजेक्ट हो गए थे। तो पहली बात तो ये है कि जो इनको जो टिकट मिला है वो हमने मुशावरत करनी थी बीएपी से भी, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमारा नंबर है वहां पे वो बीएपी के बगैर वहां से हम अपना सेनेट का कैंडिडेट हमारा इलेक्ट नहीं होता। तो जाहिर है बीएपी से भी बात करनी थी और एक ऐसा उम्मीदवार लाना था जो दोनों पार्टीज को काबिल कबूल हो। तो इसके जो है वो एक ऐसा मुश्तरका कैंडिडेट आए हैं और इसीलिए इंशाल्लाह ताला ये है कि अब उनकी सीट में कोई रुकावट नहीं रही है। दूसरी बात जो सही खुद आपने बात की कि तीनों सूबों से जो पीटीआई ने जो अपने हार्डकोर पुराने वोटर्स हैं उनको इज्जत दी है, उनको रिस्पेक्ट दी है और ऐसे लोगों को सामने लाया गया है जो कि वाकईतन इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ बहुत तभी ताज्जुब की बात थी फवाद साहब, बिकॉज यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि जी सरमायादार चूंकि शख्स हैं, हो सकता है चला हो बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के बलूचिस्तान में पैसा चल रहा है। सो ये जब पैसे चलने वाली बात, आपका भी खदशा है, सरमायादार ये शख्स हैं, पार्टी में कोई इनको जानता नहीं है, सो ये आपके अपने उसके क्राइटेरिया के अगेंस्ट नहीं जाती है? पहली बात तो ये है कि पार्टी में उन्हें लोग जानते हैं। अगर जो ये तो नहीं है हमने 1,76,00,000 वोट लिया है, तो ये तो नहीं है कि जो सारे पीटीआई के अंदर हैं वो जरूरी तो नहीं है कि सारे जो है वो टीवी पे भी आते हो। टीवी पे तो बड़े कम लोग आते हैं और सिर्फ लोग उन्हीं को जानते हैं जो टीवी पे आते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपके 13 साल पुराने कारकुन थे जिनसे हम बात करें, बलूचिस्तान के आपके वो वहां पे सरबराह थे, वो नहीं जानते तो चले, मैं तो शायद ना भी जानती हूँ, वो क्यों उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरा इसमें नहीं है जी। ये देखिए उनमें इशू ये होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। सो जो ओपोनेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी ओपिनियंस जरा थोड़ी सी बायस्ड होती हैं अपने लिए, लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन असल में देखिए हतमी फैसला तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। तो ये जो कादर साहब का नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि इस दफा तो ये किया कि उन्होंने कोई भी नाम खुद सजेस्ट नहीं किया और सारा एक जो पार्लिमानी बोर्ड था उसने नाम सजेस्ट किए। उन्होंने नाम जो है प्रिंसिपल्स उन्होंने क्रिएट किए और उन्होंने उसके मुताबिक फैसले किए और इसलिए बड़ा, अगर ये आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की, जब भी वो इक़्तिदार में हुए हैं तो उन्होंने तमाम जो टिकट्स हैं वो बेचे हैं। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की तारीख का जबकि एक जेन्युइन लोगों को टिकट मिले हैं। तो सर ये आपको लग रहा है ये जेन्युइन टिकट मिले हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनके कारोबारी ताल्लुकात शरीफ बरादरान के साथ भी आपके अपनी जमात के अंदर से लोगों के तहफ्फुज़ात है कि भाई ये कैसे हमारे वोट, हम प्रॉब्लम ना हो जाए आपको बाद में वोट सिक्योर करने के लिए, बिकॉज काफी कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, माय पॉइंट इज कि आपकी अपनी जमात के अंदर जब लोग ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जी बहुत हर कोई हर किसी को नहीं जानता, हमें सीट एडजस्टमेंट करनी है, जो भी मुशावरत करनी है, लेकिन इस नाम के ऊपर ताज्जुब आपकी अपनी जमात के अंदर लोगों को है। यानी आपको मतलब ये बलूचिस्तान के स्पेसिफिक नाम के ऊपर आप बात कर रहे हैं? जी जी उसी की बात। हाँ नहीं, उस पर कोई किसी को ताज्जुब नहीं है। जो लोग भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनको लिए कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले अर्ज की, हमें बीएपी और पीटीआई का मुश्तरका कैंडिडेट चाहिए था। ठीक है। और ये कादर साहब हैं, जो भी इनको थोड़ा बहुत भी जानता है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को, उनको पता है कि इनके बीएपी के साथ भी क्या रिलेशनशिप है और पीटीआई के साथ। जी सर, पीटीआई के साथ तो वो कह रहे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वो कह रहे पिछले रजीम में पीएमएलएन के साथ थे, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उनके अंडरपास और ये तमाम प्रोजेक्ट्स बनाने में शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे। पीटीआई के रिलेशन के बारे में उन्हें एक्चुअली पता नहीं है, बीएपी वाला चले लिंक में फिर भी मान लेती हूँ। जी, मैंने जैसा आपको अर्ज किया कि उनको पास टिकट था पीटीआई का। चलें ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली ये फाइनल नाम है ना, इसमें आपको रद्दो बदल तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स अब स्क्रूटनी के बाद सब सामने मामला जाएगा, जो नाम स्टे करेंगे वो स्टे करेंगे, जो नहीं तो फिर अभी ये नाम फिलहाल चेंज होने का कोई इसमें नहीं है इम्कान फिलहाल। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है पार्लिमानी बोर्ड का प्रेरोगेटिव है, वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नाम चेंज। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे इस दौरान, क्यों आपको किस बात पे, इतनी सीरियस इशू पे मुस्कुराहट का जरा प्लीज बैकग्राउंड बता दें। वो अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम कर रहा था शफकत महमूद साहब के साथ, तो उनसे पूछा गया कि शफकत साहब आप उस बोर्ड के मेंबर थे जिसने इन लोगों को सिलेक्ट किया है सेनेट के कैंडिडेट्स को। उन्होंने कहा हाँ मैं उस बोर्ड का मेंबर हूँ। तो उनसे पूछा गया कि अब्दुल कादिर साहब कौन है, तो वो नहीं जानते थे। तो फिर उनको कहा गया कि अच्छा तो फिर ये कैसे सिलेक्ट हुए, इनकी कोई खसूसियत बताएं, इनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं। तो उन्होंने कहा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, जरूरी तो नहीं है कि मुझे सारी कॉन्ट्रीब्यूशन पता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे सिलेक्ट हो गए हैं इस कैंडिडेसी के लिए। तो उन्होंने कहा जी वजीर आजम साहब ने
इनको सिलेक्ट किया। तो इनका आप बताएं तो सही ना, आप उस कमेटी के मेंबर थे, कि इनकी क्या वजह है इनकी कंट्रीब्यूशन का। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, ये वजीर आजम साहब ने फैसला किया। तो मैं वो मुआवजा कर रहा था, मेरे भाई क्या कहते हैं, और यार बात तो करने दे, मैंने आपकी पूरी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये ऐसे सिलेक्ट हो गए, पिछले दफा नून लीग आपको सिलेक्ट कर लिया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे अच्छा, आवाज कट जाएगी, फिर किसी की आवाज भी नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब मुकम्मल करें बात। जी हम से बात सुन लें फिर करें बात। तो एक तो उन्होंने ये बात की, अच्छा उसके बाद कोई 70-80 करोड़ रुपए की भी बात शुरू हुई कि जनाब के 70-80 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं बलूचिस्तान से, और ये कादिर साहब जो हैं ये बड़े माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, इस वजह से ये जो अभी मुनीर साहब जो थे, जो कि इनके मुनीर बलोच साहब, जी मुनीर डॉक्टर साहब जो है, उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं, 10 दिन पहले तक हमें नहीं पता ये साहब कौन है, और ये मालदार आदमी है, और फिर बड़ी लेदे हुई है कि वो 70 करोड़ है या 80 करोड़ है। तो मुझे एक इस पे भी मैं थोड़ा सा मुस्कुराया कि जब नोटों की गड्डियां नजर आए तो पीछे पीटीआई वाले नजर आते हैं, जब 70-80 करोड़ की बात हो तो आगे पीटीआई वाले नजर आते हैं। तो आगे भी पीटीआई वाले नोटों के, पीछे भी पीटीआई वाले नोटों के, मगर शफाफ चली और साफ चली। फिर हमारे एक दोस्त हैं जिनको पर नहीं आखिरी बात कर लेंगे, और तीसरी बात वो कुछ ड्यूल नेशनैलिटी, एक मिनट, ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर एक हमारे दोस्त हैं जिन पे मुकदमा चल रहा था तो वो आखिरी दमों पे आया हुआ था मुकदमा। तो उनको कहा कि ऐसा करते हैं कि सेनेट में डाल देते हैं, अब तो इनकी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं ना। अगर सादिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया था तो क्या बात हुई, अगर हारून अख्तर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था 6 महीने में तो क्या बात हुई, लेकिन 2.5 साल तो कोर्ट्स में हमने लटका दिया। तो अब क्योंकि कोर्ट का फैसला आने वाला है तो अब 6 साल के लिए सेनेट में डाल देते हैं। तो 62-63 का क्या हुआ, वो साफ चली शफाफ चली का, अच्छा। वो ईमानदारी, ये मैंने पूछना है डॉक्टर साहब, ये मैंने पूछना है, ये फवाद चौधरी साहब के लिए अगला सवाल है। मैं चूंकि पहले ये जरा अब्दुल कादिर साहब वाला फिनोमेना समझने की कोशिश कर रही थी। आप लोग जानते, मतलब आपने पीएमएलएन वाले, चले पीटीआई में तो बहुत सारे लोग आगाह नहीं थे, पीएमएलएन में आप लोग आगाह हैं सर, ये कौन है? बिकॉज अपेरेंटली एक सेकंड चौधरी साहब, हाँ मारिया एक सेकंड जरा हमें रुकिएगा ना, क्योंकि लेक्चर एक बड़ा डॉक्टर साहब ने दिया है तो जरूरी है ना कि उसका पहले जवाब देने, फिर आप पहले मैंने तो आपके अच्छा हल्की सी बात ये है कि डॉक्टर साहब जरा सुन लेना, मुझे पता है आप कुछ बहुत है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर साहब ने अभी जो सारे आर्गुमेंट दिए हैं, जब पिछली दफा नून लीग ने डॉक्टर साहब को नामजद किया था तो सब लोगों ने यही आर्गुमेंट दिए थे कि ये कौन है, और नून लीग ने इनको कैसे नामजद, वजीर था यार नहीं डॉक्टर साहब एक साथ वो वजीर आजम के तर्जुमान भी थे आके, वजीर था, प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्सपर्सन था सर। डॉक्टर साहब सुनने में बात तो सुने ना, इस तरह तो हमारी फायदा नहीं है ना। अच्छा चले चौधरी साहब को आज करने दे बात, कोई बात नहीं, चले डॉक्टर साहब मैं आपके पास, जी और थोड़ा घबराया ना करे ना, पानी से नहीं पास अगर करे स्प्रीन वगैरह मैंने रखा। बात जब चौधरी साहब आपके साथ मैं प्रोग्राम करूं तो मैं पूरा मटका पानी का रखता हूं साहब, जरूरी है आप रखा करें ताकि ठंडे रहा करे ना, ऐसे ही आप जो है वो फिर टेम्पर लूज कर देते हैं। देखिए होता यही है, डॉक्टर साहब इस तरह पिछली दफा जब इलेक्शन लड़े थे, एक्चुअली डॉक्टर साहब तो केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने वो जो है पीएमएलएन ज्वाइन कर ली, तो पीएमएलएन में तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं जानता था। अच्छा। और जब अचानक उन्हें जो है वो स्पोक्स पर्सन बना दिया गया, और फिर अचानक उन्हें जो है वो जब टिकट मिला तो लोगों ने यही बातें की जो भी कर रहे हैं कि अमेरिका से आए हैं, इनके पास बड़े पैसे हैं और इन्होंने पैसे लगाए हैं। और पीएमएलएन में वगैरह में तो आपको पता ही है, ये एक अमूमी बात है, कोई ऐसा किसी को हैरत भी नहीं हुई। लेकिन इसलिए वो ये हजम नहीं कर पाते कि कोई और पार्टी कैसे किसी को बगैर पैसे के टिकट दे सकती है, और कैसे ये हो सकता है। मैंने आपको पहले पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया है, अगर आपको जो है वो किसी को बिल्कुल ही पॉलिटिकली नाइव है तो फिर तो समझ नहीं आएगी। मैंने ये कहा अर्ज किया है, कैंडिडेट चाहिए जिसको बीएपी अप्रूव करे, पीटीआई जिसको बीएपी भी जिसके ऊपर तसल्ली रखे। तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर हमारे पूरे होते तो जिस तरह से हमने यहाँ पे पंजाब में अपने पुराने लोगों को टिकट दिए हैं, जिस तरह से हमने केपी में पुराने लोगों को टिकट दिए हैं, हम बलूचिस्तान में भी अपना किसी जो है वो बड़े जो पुराने लोग हैं उनमें से किसी को आ देता। और ये जो साहब है जो कासिम सूरी जो हमारे डिप्टी स्पीकर है और बलूचिस्तान के हमारे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक है,
उनकी रिकमेंडेशन। अच्छा, तो फिर ऐसा करें ना, जरा आपस में अपने नोट सारे आप लोग वो कर लीजिए, कंपेयर कर लें, बिकॉज अभी वो शफकत साहब को शायद नहीं मालूम था। आप बता दें कि भाई ये कासिम सूरी साहब वो समझे, शायद प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। ये जो आपके बलोचिस्तान वाले आए थे, बलोच साहब, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये नाम किसी और ने बताया है, पीएम साहब ने नहीं सिलेक्ट किया। तो वो लेकिन थोड़ा सा ये भी है ना कि आप यकीन भी नहीं ना करना चाहती। मैंने सर मैं क्यों यकीन नहीं करूं जब 3 मुख्तलिफ वर्जन आएंगे। अब चूंकि आपने बोल दिया मेरे प्रोग्राम पे, अब मैं आपके वर्जन पे यकीन करूंगी, क्योंकि अब मेरे सामने आपने बात कर दी है। मेरे वर्जन पे कीजिए। और दूसरा देखिए, जब भी होगा ये कि जब भी आप एक ऐसे ग्रुप से बात करें जो खुद कंटेंडर होगा टिकट का, उसके ऊपर आप ओपिनियन लेना शुरू करेंगे दूसरे की, तो वो तो 1000 बुराइयां ही निकालेगा ना। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली। तो मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही तनकीद ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करें। एक्चुअली जो खान साहब ने अपने लिए खुद एक स्टैंडर्ड सेट किया ना, हम तो उसी प्रोसेस से पूछना चाह रहे थे कि भाई ये कहाँ नाम पहले मुशावरत हुई, किसने ओके किया। सो ये मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, आपने कहा कि ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, एग्जैक्टली उनके मुताबिक है सारे कैंडिडेट। और यही मैं कहता हूँ, और पीएमएलएन के लोग तो बिल्कुल ही तनकीद ना करें ना, बुरा लगता है। चले मैं ब्रेक पर जाने से पहले जी डॉक्टर साहब जी आपको बिल्कुल ऐसे सर, ये मुझे ये भी बता दीजिए कि ये वैसे आप लोग पर्सनली पीएमएलएन में जानते हैं अब्दुल कादिर साहब को? नहीं, मैं अभी मैं आपको अब याददाश्त कराता हूँ। पहले तो मेरी बात ये कि मेरा भाई अगर इलेक्शन हार जाता ना, अगर सिलेक्ट ना होता, तो ये परवेज मुशर्रफ की जमात से भी सेनेटर बन सकता था आज, ये पीपल्स पार्टी की जमात से भी बन सकता था सेनेटर आज, और ले दे के आखिर में पीटीआई से भी बन सकता था, मगर आखिर में जमात हमारी रहेगी। तो सारे अपने ब्रिजेस ना बर्न करें। तमाम पार्टी से आप हो आए, एक रह गई है, उसके साथ पहले से ही ब्रिजेस बर्न कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपकी महारत है कि आप जिस जगह पे बैठे होते हैं, जो आपके मोहब्बत करते हैं, करीब होता है, उसी को गाली निकालते हैं बाद में। तो जो आपने पीपल्स पार्टी का हाल किया स्पोक्स पर्सन होने के बाद, बिलावल साहब का और जरदारी साहब का, वो क्या बईद है कि कल को आप इमरान खान साहब का कर रहे होंगे। अरे भाई, ऐसे नहीं अपना दिल बुरा करें। अगर कादिर साहब आपके दिल के इतने करीब हैं तो क्या मसला है, दे भाई उनको टिकट। ये तो सवाल पूछ रही है जो मेजबान है, आप हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। हमने आपको थोड़ी क्या आप ना दें टिकट, आप जिसको मर्जी दें। जिसने 80 करोड़ आगे रखा हुआ उसको दे दें, या जिसने 1-1 करोड़ की गड्डियां लगाई हुई हैं उसको दे दें। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपके लोग हैं। ठीक बात। चले अच्छा, नहीं सर, मैं वैसे थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जाहिर है आपको उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का ज्यादा इल्म नहीं है, और आप अभी आए हैं, और उसके बाद पीएमएलएन से आप सेनेटर जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। जहां तक मेरी पोजीशन का ताल्लुक है, मैं पार्टीज के अंदर अपनी हैसियत के मुताबिक रहता हूँ। मेरी जहां पे भी रहा हूँ मैं अपनी हैसियत के मुताबिक रहा हूँ, और जहां पे भी मैं जाऊंगा अपनी हैसियत और अपने पोटेंशियल के ऊपर ही जाऊंगा। मैं ये तो मैं कह रहा हूँ। चलिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ब्रेक पे वापस आती हूँ ना, उसके बाद ये जो कमेटी बनी इस पे भी करनी है ना, और फिर पीएमएलएन ने जो कैंडिडेट्स है जरा उनसे भी पूछेंगे कि भाई किधर किस तरह की एडजस्टमेंट ही करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब, ये जो आप लोगों ने आज मैं नाम देख रही थी, पीपल्स पार्टी में मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं आप लोगों के विफाक से, बाकी जो मुस्लिम लीग नवाज के नाम हैं। पहले तो ये था कि शायद पीडीएम के अंदर आप लोग सेनेट के इशू के ऊपर कुछ मुशावरत होगी, एडजस्टमेंट होगी। सो इसमें भी सिर्फ ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ही आपके मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और बाकियों का क्या स्टेटस? थोड़ा हाँ, ये कंफ्यूजिंग, जरा क्लियर कर दें मुझे प्लीज। जी, मेरा ख्याल है एक तो जो स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ पार्टीज की, वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है। और जिस जगह पे मेरे ख्याल में किसी एक पार्टी के पास ऐसे इतने नंबर्स नहीं होंगे कि वो अपना कोई कैंडिडेट ला सके, बिकॉज बहरहाल हम सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, तो हमारे अपने भी कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर हमारा कोई कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सकता केपी में या बलूचिस्तान में, तो फिर हम जो पीडीएम का कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे। और यूसुफ रजा गिलानी साहब क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं और उनका एक अपना रुतबा है, तो उनको ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में कंसेंसस हो जाएगा। पीडीएम का अभी मीटिंग तो नहीं हुई कि वो मुश्तरका कैंडिडेट। हाँ, क्योंकि आज जो नाम आया उस पर स्पेसिफिकली ये था कि जी मुजव्विजा तौर पे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। तो अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जिस जमात की जो सीट थी, सॉरी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूं, कि जिस जमात की जो सीट थी, बाकी पीडीएम की जमातें उस सीट पे उसी जमात के मेंबर को दोबारा इलेक्ट कराएंगी। कुछ ऐसी अरेंजमेंट है आप लोगों की?
नहीं, देखिए ना, मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रॉड अरेंजमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी सीट्स हैं जो हम हासिल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो हम करेंगे क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट सियासी जमात है। अच्छा। लेकिन हमारे पास उसके बाद वोट्स बचते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर अगर 48 वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट इलेक्ट करवाने के लिए और आपके पास 15 हो या 20 हो, तो फिर आप अपने जो पूल इन कर देंगे पीडीएम के कैंडिडेट्स के साथ। और ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ज्यादातर बहुत वक्त देता है, आपको मालूम है कि हमारी तो पार्टी ने पहले डेडलाइन 15 तारीख की दी हुई थी सिर्फ एप्लीकेशंस वसूल करने की, हमें वो डेडलाइन तब्दील करनी पड़ी क्योंकि शॉकिंगली एकदम से आके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप परसों तक जमा करवा दें और 2 तारीख 3 तारीख पे इलेक्शन हो जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा। इस वजह से जो मुशावरत का अमल था उसको थोड़ा सा कंडेंस करना पड़ा और इसी वजह से मुजव्वजा का लफ्ज। हाँ, लेकिन सर मार्च में तो ऑलरेडी देखें मोर और लेस एक फ्लेक्सिबल सी यही डेट्स थी ना कि इन्हीं डेट्स में इलेक्शन होगा, तो जो स्ट्रैटेजी नहीं, मैं आपको सिर्फ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई भी है। मैं तो आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि वो वक्त जो मिल के बैठ के कंप्लीट एग्रीमेंट हासिल करने का वक्त था कि हाँ इन कैंडिडेट को अगर 3-4 दिन होते तो फिर ये मुजव्वजा का लफ्ज हट जाता। चले सर। मगर मैं तो काफी पुरुमीद हूँ कि हमारे कई जगह पे मुश्तरका कैंडिडेट होंगे जो इंशाल्लाह कामयाब भी। अच्छा, चले अभी इस बात पे अब फवाद साहब हंस रहे हैं बिकॉज पहले उनकी बात पे आप मुस्कुरा रहे थे, इस बात पे फवाद साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने तो ऐसे मेरी मुस्कुराहट जो है वो गुस्ताखी बन गई। अब मैं इसी वजह से मेरी वो एक बहन ने भी मुझे फोन पे कहा है कि मुस्कुराना बंद कर दो। सर लोगों को आपका मुस्कुराना भी पसंद नहीं आ रहा है सर, मतलब जुल्म कीमता है सर, आपके मुस्कुराने पे भी लोगों को इतराज। जी 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 फवाद साहब, वो मेरी बहन ने इतराज कर दिया, अब मैं कैसे करूं, कैसे मुस्कुराऊं? नहीं बिल्कुल सही बात है, यू शुड ऑनर इट। जी जी फवाद साहब, आपको समझ में आई है इनकी स्ट्रैटेजी? क्योंकि अभी भी कुछ थोड़ी सी इन्होंने रफ एजेस स्मूथ करनी है। फवाद साहब अपना माइक ऑन कर दीजिए, आपका माइक म्यूट पे है। देखें, बड़ी दिलचस्प बात है। पहली बात तो ये है कि जिसके खिलाफ पहले जाके चीफ जस्टिस के उस वक्त के साथ मिलके साजिशें कर रहे थे, काला कोट पहन के उसके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे थे, आज उसको ही जो है वो अपना मुश्तरका कैंडिडेट बना के चल पड़े हैं। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कभी आप बेनजीर भुट्टो के और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराएं, उसके बाद आप पूरी पार्टी जाके उनकी गोद में बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सारी जो गुफ्तगू है, सारी जो पॉलिटिक्स है, वो एक एंटी पीपल्स पार्टी के ऊपर खड़ी करें, फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को अपना मुश्तरका कैंडिडेट बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि मुफादात एक है। जब मुफादात ये हों कि दरअसल सियासत नहीं करनी है, हमने अपने पैसे बचाने हैं और सबने इनमें दौड़ लगी हुई है सिर्फ अपने 10 केसेस के लिए, तो उसके लिए तो ये किसी को भी इस वक्त जो है वो बाप बनाने के लिए भी तैयार हैं, कुछ करने के लिए भी तैयार हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिसकी इन्होंने सारी उम्र मुखालफत की है। और ये जो आपने मुश्तरका कैंडिडेचर की जो बात की है, ये भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है। और तीसरी बात ये जो कह रहे हैं ना, देखिए, और इसमें आसान भी है क्योंकि ये पार्टी कोई वफाक की पार्टी तो है नहीं है, सारी रीजनल पार्टीज हैं। कोई इंटीरियर सिंध की पार्टी है, कोई सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, तो इनके लिए आसान भी है कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के इलेक्शन लड़े, बगैर तो इनकी हैसियत भी कोई नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान 1125 चले इस वक्त तो मुश्किल आप लोगों को डली हुई है ना, बिकॉज आप लोग जल्दी से अभी इस वक्त चाह रहे हैं कि बिल भी पास हो जाए। वो समझते हैं शायद आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे, आप लोगों के पास इस वक्त वोट नहीं है, आपके अपने लोग पंजाब के अंदर आपसे नाराज, आज बलूचिस्तान से कुछ खफगी आ गई, तो वो वोट सिक्योर करना आपके लिए भी आसान इस वक्त बाजार नहीं लग रहा। नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नशिस्तें, किसी जमात की इतनी नशिस्तें सेनेट में इससे पहले कभी नहीं रही जितनी इस दफा पीटीआई की होंगी, और बीएपी को साथ में ला करके जितनी नशिस्तें इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की होंगी, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछे थे, मैं भी जानना चाहती हूँ, कोई सिटिंग एमएनए है, अगर वो सेनेटरशिप के लिए उसको आप लोग नॉमिनेट कर देंगे तो क्या वो वहां से पहले इस्तीफा देंगे? और चूंकि उनके मामलात भी अदालत में चल रहे हैं, फिर वो दोबारा वो सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसमें लीगली तो कोई नहीं आपके कुछ कदगने आएंगी? क्योंकि अभी स्क्रूटनी होनी है, ये मामला जाएगा वजारत दाखिला में, नादरा में, FIA में, नैब में, FBR में, स्टेट बैंक में, हर जगह से वेटिंग होगी। नहीं, कोई इशू नहीं है, पहले भी हर जगह से वेटिंग हुई है। और ये जिस तरह से अभी सादिया आबासी जो हैं, जो PMLN ने नॉमिनेट की हैं, वो पहले डी सीट हुई थी वहां से कि उनकी जो डुअल नेशनलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले लॉ सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ था कि अगर आपकी नॉमिनेशन डे के वक्त अगर आपने अप्लाई कर दिया है सीट अपनी नेशनलिटी खत्म करने के लिए, तो दैट इज एविडेंस इनफ। अब सुप्रीम
ये कहा कि नहीं, आपके पास नेशनैलिटी खत्म होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोनों तरफ केसेस मौजूद हैं, कंफ्यूजन है एक इसमें लॉ में। तो अब जिस तरह से ये बैरिस्टर सादिया जो है उनको दोबारा वहां पे ले आए हैं सेनेट में, इसी तरह से जो फैसल है वो भी नेशनल से इस्तीफा देंगे और सेनेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई इसमें कानूनी तौर पे लीगली कोई इशू नहीं होगा, स्मूथ सेल होंगे यहाँ से। हाँ, कोई इशू नहीं है, डॉक्टर अच्छा इनका मैच रहेगा वहाँ। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, ये जो कमेटी आप बनाई है इसमें मैं आपका बयान पढ़ रही थी, आपने कहा जी कि ये ऑब्वियसली परवेज जो खट्टक साहब हैं वो नहीं है इसमें, उनकी तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है, वो जो आपके गवर्नर है उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, चूंकि आप वकील भी हैं, एक ड्यू प्रोसेस भी होता है, एक परसेप्शन ऑफ जिसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी भी होता है ना, तो उसमें आपने पहले ही कह दिया कि इनकी से हम पूछेंगे भी नहीं, तो ये जरा पहले ही जरा क्लीन चिट नहीं दे दी आपने और तय कर लिया है कि उनसे क्या पूछे? क्योंकि वो आपके जिनके जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि वहां पे परवेज खट्टक साहब भी बैठे हुए थे, गलत कह रहे होंगे, हो सकता है, बट तफ्तीश में पूछना जरूरी नहीं है। यानी उन लोगों के बयान के ऊपर आप चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हर किसी की बात सुनी जाए और ड्यू प्रोसेस भी है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं फवाद साहब, आप वकील भी हैं। नहीं, आप चाहती हैं कि उन लोगों की गुफ्तगू को आप अहमियत देना चाहती हैं। सर, अदालत के अंदर सीरियल किलर को भी डिफेंस का भरपूर मौका दिया जाता है, एक तरीकाकार होता है। मैं कुछ नहीं चाहती, जो लॉ चाहता है वो मैं पूछ रही हूँ। मैं समझ जाऊँ, लेकिन आप बात सुनेंगे तो समझेंगी ना, पॉइंट समझ आएगा तो फिर कमेंट करें ना। अगर दरमियान में इतने कमेंट करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मेरा पॉइंट। नहीं, ये सवाल यह है कि जो लोग जो हैं वो मीडिया के सामने बैठ के कुरान उठा रहे हैं झूठे, और बाद में उनकी सामने नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं। आप MLN जो है ये वाहिद माशाल्लाह वो पार्टी है जो कह रहे हैं कि उन लोगों की बात को अहमियत दी जाए। और आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से आपको PMLN की एक भी मजम्मत नजर नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी की एक भी मजम्मत नजर नहीं आएगी ये जो मंडियां लगती हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, वो तो इस मंडी से फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए बिल की भी मुखालफत कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब आप लोगों की मुजम्मत नहीं आई, पर्टिकुलरली फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं उस वाकये के बाद से, और वैसे वाकई इस मसले को एक दफा खत्म कर दीजिए ना, ये शो ऑफ हैंड्स कर दें ताकि खत्म ही हो जाए, ना फ्यूचर में आपके साथ हो ना किसी और के साथ हो। आप भी डसे हुए हैं इसके, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन खत्म करें, बंद करें ये रास्ता। तो LFO ले आए ना जी, ये जो आप अदालत में गए हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस ले आए। इससे पहले भी आइन को उठा के इसी तरह टोकरी में फेंका गया है, तो अभी भी इतने बड़े, यानी परवेज मुशर्रफ से तो ज्यादा बहादुर हैं इमरान खान साहब और ज्यादा ताकतवर भी हैं। तो LFO ले है ना, जिस तरह प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं, जिस तरह ये अदालत में गए हुए हैं, मतलब ये है कि अगर आपने आइन को तब्दील करना है तो उसका एक तरीकाकार है। वक्त से आप भेजते हैं एक बिल, वो कमेटीज के अंदर जाता है, दोनों हाउसेज की कमेटीज बैठती हैं, उस पर बहस होती है। जो आर्टिकल 226 है वो कहता है कि आइन के तहत होने वाले तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। पहले ये अदालत में गए और इन्होंने कहा कि ये सेनेट तो आईनी फोरम ही नहीं है, तो भाई बंद कर दें, आईनी फोरम नहीं है। अगर आइन के तहत सेनेट में इलेक्शन नहीं होते तो क्या जरूरत है सेनेट रखने की। और यार मेरी बात कर लेने दें, नाराज ना हो, आपकी बारी आएगी तो बात करना ना यार, आपकी बारी आएगी तो बात करेंगे, आपकी बारी नहीं आएगी। आप दोनों जब बात करेंगे तो आवाज कट जाएगी स्काइप में, अनफॉर्चुनेटली। स्काइप में अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास हैंडीकैप है। इनको दे दूं तो मेरी बात सुन लीजिए जी, डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें, किसी की आवाज नहीं जाएगी टीवी पे। थोड़ी देर के लिए मुझे सिर्फ ये पॉज करें, म्यूट करें। नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पहले मेरी बात मुकम्मल होगी, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं आपकी विकेट पे आके, आपको पहले मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद अपनी बात करनी होगी, वरना दोनों बोलते चले जाएंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं तो बोलते रहें, ये तो होगा नहीं कि आप बोलेंगे और आप बोलते चले जाएंगे और आप किसी को बोलने नहीं देंगे क्योंकि आप वजीर हैं बड़े, ये कैसे हो सके? बात तो सुननी पड़ेगी, आप प्रोग्राम में आए हो। देखिए प्रोग्राम बोलता जाऊंगा और फिर आखिर में जो प्रोग्राम ज़बान है उनको, मेरा ख्याल है फवाद साहब आप डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करने दें, फिर आप इस पे जवाब का मौका। बात मुकम्मल हो नहीं सकती जब तक डॉक्टर साहब फुट बोल के आगे निकलने की इजाजत नहीं ना दी जा सकती। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सेनेट आईनी फोरम नहीं है, ये हमने कहाँ पे कहा होगा? आप मेरी बात नहीं करने देंगे, आप कैसे, आप समझते हैं आपको ज्यादा बात करने का दूसरा ये बोलेंगे, सारे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, आगे निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? इस तरह तो नहीं है। आप बताएं कहाँ पे कहा कि सेनेट आईनी फोरम नहीं? वाली जुबान नहीं बोलना चाहता, छोड़ दें आप मुझे मेरी बात करने दें, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आप तहम्मुल
बात कर लीजिए, वरना आप बोलते सवाल का पहले जवाब दे देना। आप मुझे बताएं। चलिए देखिए, पिछले कोई 1.25 मिनट में किसी की भी बात समझ नहीं आ पाई है। मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर साहब बात कर लें, फवाद साहब फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इस तरह, क्योंकि स्काइप की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम टेक्निकल ये है कि हम क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। देखो ना, किसी को म्यूट करना होगा, ये आप नहीं कर सकती कि मेरे से आप सवाल पूछें। चले जी, ये तो मेरी कैपेबिलिटी पे सवाल उठ गई है जरा। देखिए फवाद साहब प्लीज डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए। आपने इत्मीनान से बात की, डॉक्टर साहब को कम वक्त मिला। चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें और मुझे जी सर, मैं तो कह रही हूं कि आप प्लीज बात मुकम्मल कर लीजिए। मेरे पास चूंकि स्काइप की प्रॉब्लम है, टेक्निकली आवाज कट जाती है। मैं देखिए ना, अगर मैं बात करूंगा तो ये जवाब देंगे, वरना हम दोनों बोलते चले जाएंगे। एक को आपको म्यूट करना होगा, जिससे मर्जी कर लें आप, आपकी मर्जी है ये। तो वहां पे आप बताएं कि आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद साहब 2 मिनट रुक जाइए, ये मुझे वक्त मेरे पास मुख्तसर है। मैं बोलूंगा आपसे, ये नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, आप फैसला करेंगे किसने। जी डॉक्टर साहब, मैं फैसला कर चुकी हूँ, आप बात कीजिए प्लीज। हाँ, आप झूठ बोल के आगे निकलने की कोशिश ना करें। यार आपने कहा हमने कहा है सेनेट आईनी फोरम नहीं है। मैं आपसे कहाँ कहा आपने इसी तरह की गुफ्तगू की, आप कर लें। आज पता नहीं आपको क्या हुआ। मैं तो आपसे बड़ी कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं जैसी आज के प्रोग्राम में हुई है। आपको कभी झूठा कहा है? आप दिन रात बयान देते हैं, आपका कोई बयान उठा के मैंने कहा है कि आप क्या हैं? आप छोड़ दें इस बात को। आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप किसी को झूठा। चले जी, अफसोस के साथ हमारे पास वक्त जो है वो मुख्तसर था। हमने 3 मिनट इसी बात में गुजार दिए, जहां पे मेरी ख्वाहिश थी कि पहले डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर लेते तो फिर हम जरा डिबेट को आगे बढ़ाते। बहरहाल चूंकि आज वक्त हमारे पास सारा मुख्तसर था। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हमने गुफ्तगू की, कैंडिडेट सिलेक्शन के हवाले से, कमेटी का क्या रोल होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.